मदर खोज जब हम कोई भी काम करने जाते हैं। देखिए, हम लोग अपनी विरासत के बारे में जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए और सिक्का एक माध्यम है जिससे कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सिक्के जो हैं वो राजाओं के भी थे, रानियों ने भी सिक्के चलाए, नगरों ने सिक्के चलाए, जनजातियों ने सिक्के चलाए। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत विभिन्नता है इनके चलाने वालों की और हम इनके धातुओं के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि किस काल में किस तरह की समृद्धि थी। जैसा कि अगर हम सोने के सिक्के पाएंगे तो हम जानते हैं कि लोगों को खरीदारी करने के बारे में उनके बारे में समृद्धि थी, तभी वो सोने के सिक्के चला सके। इसी तरह से हम बहुत से ऐसे जनजातियों के सिक्के मिलते हैं जो केवल तांबे के हैं, लगता है उनका उस क्षेत्र में ही उनका प्रभाव रहा होगा। इसी तरह से बहुत से नगर जो बहुत समृद्ध नगर थे, उनके भी उस नगर के अंतर्गत वो भी अपने अलग सिक्के चलाते थे। तो हम लोगों को सिक्के के बारे में बहुत जानकारी, कौन राजा कहाँ पर राज्य कर रहा था, उसके काल में सिक्कों के किस तरह के किस विधि से निर्माण होता था। कई विधियां हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक तरह की विधि है पंचमार्ड कॉइन्स बोलते हैं, उनको पंच करके ही बनाया जाता था। फिर ढालने की कला आई, फिर उसके बाद में आप जो है एक डाई स्ट्राइकिंग करके सिक्कों के बनाने का आया। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का, जैसे हम देखते हैं कि रोम के सिक्के यहाँ पर विशाल संख्या में मिले हैं, जो इस बात के द्योतक है कि भारत का रोम के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध था। इस तरह से हम उनके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बहुत विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम सोहम रामटेके है। मैं नागपुर के न्यूमिस्मैटिक आर्ट गैलरी से हूँ। हम लोग यहाँ पे नागमणि 2025 इस एग्जीबिशन का शुभारंभ करने के लिए सब लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं। नागमणि ये एक न्यूमिस्मैटिक प्रदर्शनी है। न्यूमिस्मैटिक का अर्थ है सिक्के जमा करने का और उसका बारे में जानकारी प्राप्त करने का हॉबी, जो संग्रहालय होता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो नागमणि इस प्रदर्शनी में अपने भारत के जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से कलेक्टर्स और डीलर्स हैं, वो लोग सब लोग यहाँ पे आए हैं और अपने अपने कलेक्शंस वो लेके आए हैं। जो कलेक्टर लोग हैं उन्होंने अपने कलेक्शन डिस्प्ले किए हैं ताकि बाकी जो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है वो लोग देख सके। और स्टॉल्स भी लगाए हैं जहाँ पे आपको अगर खुद का कलेक्शन बनाना है तो आप यहाँ से खरीद कर अपना कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के देहरादून से लेकर चेन्नई तक के हर प्रांत के लोग, हर जगह के लोग आए हैं। सब जगह से, हर स्टेट से, हर सिटी से लोग आए हैं। करीब 400 अलग अलग टाइप के डीलर्स और कलेक्टर्स यहाँ पे एक साथ आए हैं। तो आप सब जगह के सिक्के यहाँ पे देख सकते हैं। जब सिक्कों की शुरुआत हुई भारत में करीब 2500 साल पहले, आज से 2600 साल पहले, गांधार जनपद है जो आज अफगानिस्तान कहलाता है, वो एरिया पहले अखंड भारत में भारत का हिस्सा होता था। तो वो था 2600 साल पहले, मतलब 6th सेंचुरी BC। तब से लेकर अब तक के सारे सिक्के यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। इन सिक्के जैसे आपके राइट साइड में आप जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे पूरा एग्जिबिट है। एग्जिबिट सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, जो कलेक्टर लोगों ने अपने अपने कलेक्शंस लगाए हैं। और लेफ्ट साइड में सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग डीलर्स आए हैं। उन लोगों ने ये सारे सिक्के जो है वो सेल के लिए रखे हैं। नागपुर में झांसी रानी स्क्वायर पे राम गोपाल महेश्वरी भवन, यहाँ पे ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन है, 24, 25 और 26 जनवरी को। मैं सारे मित्रों से ये कहूँगा कि हम लोग अलग अलग चीज़ों की एग्जीबिशन, अलग अलग चीज़ों के इवेंट्स अटेंड करते हैं। ये एक अनोखा इवेंट है, एक अनोखा एग्जीबिशन है जो हमको यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको इतिहास से प्रेम है, या अपने शहर से प्रेम है, अपने विदर्भ रीजन से प्रेम है, या फिर आपको क्यूरियोसिटी है, आपको इंटरेस्ट है पुरानी चीज़ों को देखने में, अपने भारत में सिक्कों का इतिहास क्या रहा है, अपनी हिस्ट्री क्या रही है, वो देखने के लिए आप यहाँ पे आए। तो हमेशा और विशेष रूप से जिस तरह के लोगों ने यहाँ पर रहने किया है, जिस तरह से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि ये अकेडमी निरंतर प्रवेश करते रहे और सिक्कों के बारे में लोगों को जागृत करते रहे, ताकि उनके हमारी संस्कृति के जो ये बहुत महत्वपूर्ण और आगे पुनः
आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद थपलियाल जी। जो ये छोटा सा मानपत्र देकर ठाकुर साहब ने थपलियाल जी को उनका सत्कार किया। दिस इज द रेप्लिका ऑफ सील ऑफ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी इन विच 2 डियर फ्लैंकिंग द व्हील ऑफ धर्मा भी बना हुआ है 1932 to 33 इन नालंदा। प्रोडक्शन डेट ऑफ एक्चुअल तो ये उन्होंने दी थी। गुप्ता जी का परिचय मैं आपको दे दूं। एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी के आप डीन रहे हैं। आप एंड टूरिज्म के मास कम्युनिकेशन का डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रहे आप होमगार्ड्स के। आप ये फील्ड के लोग हैं, जानना भी चाहिए। वो साइड में बैठे हुए हैं पिंक वाले ऑप्शंस के वाले ऑप्शंस के चांदी का है तो लेते सिक्का लेते रामटे की फारूक साहब, पीयूष अग्रवाल जी, अशोक जी और कुलकर्णी जी और अन्य कितने देवी और सज्जनों, मैं बताऊँगा कि जब अशोक जी ने मुझे इस बात के लिए कहा कि उनके सम्मान मुझे देने आने वाले हैं, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अपने लोगों से ये नगरी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध है और खास